चेयरमैन पीटीआई का सियासी जवाल, भाई वजीर आजम बन गया, बेटी आज़ादी से सियासत कर रही है। नवाज शरीफ अब भी इदारों से तौकीर के मुतकाजी हैं अबसार साहब, तो किस तरह से? कौन ना मर जाए इस सादगी पे, या इस सादगी पे कौन ना मर जाए। कमाल ही है वैसे कि क्यों मुतकाजी ना हो। एक बंदे को आपने, जिनका नाम नहीं था पनामा पेपर में, कभी किसी ने ये बात की है कि पनामा पेपर में नवाज शरीफ का नाम ही नहीं था, लेकिन फिर भी उनको वजारत उज़्मा से हटाया गया। तीसरी दफ़ा के वो वज़ीर आज़म थे, वोट उन्होंने भी लिए हुए थे। 4-5 बंदों ने, जो मैं फिर कहूँगा कि मीडियाकर वकील होते हैं, सिफारिश से जज बनते हैं, उन्होंने फैसला किया कि ये बंदा वज़ीर आज़म नहीं रहेगा, कर दिया। उसके बाद नाहल कर दिया पार्टी सदारत से। उसके बाद उन्होंने जो टिकटें इशू की हुई थी सेनेट के मेंबरान की, जिसकी उन टिकट्स को उन्होंने कह दिया कि ये आज़ाद मेंबर तस्वर होंगे, जिसकी बुनियाद पे सादिक संजरानी, जिसको जनरल फैज़ हमीद अपनी गोद में बिठा के लाए थे इमरान खान साहब के तावन से, उनको चेयरमैन सेनेट बनाया गया, जिन्होंने अब बिल पास किया अपने लिए चार्टर्ड प्लेन का रिटायरमेंट के बाद। उसके बाद उनको पूछा गया कि नाहली कितने अरसे की, उन्हें ताहयात नाहली है। साकिब निसार साहब ये कह के घर चले गए। अब जो जर्नैल और जज और जो मीडिया के लोग लेके आए थे वो तो मुँह छुपाते फिर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए नवाज शरीफ को जिन्होंने नाहल किया था वो तो मुँह छुपाते फिर रहे हैं। सियासतदान जिन्होंने साथ दिया था वो एक पार्टी छोड़ के कभी किसी पार्टी में घुस रहे हैं, कभी किसी पार्टी में घुस रहे हैं। ये तो आपके प्रोजेक्ट का हाल हुआ, अभी 5 साल पूरे नहीं हुए तो ये हाल है। और हम यहाँ बैठ के पूरे पाकिस्तान को ये बताते रहते थे कि इनकलाब आने ही वाला है बस, और आतिश शाह फटने ही वाला है। अब हमारे मुंह से नाम नहीं निकलता उनका, जिनको हम रोजाना कहते थे कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, अब कोई उसका नाम भी नहीं लेता। आया नहीं आया, आतिश शाह जरूर फट गया यहाँ पे। एक महीना कौन सा आतिश शाह फटा है? क्या हुआ है? आसमान गिर पड़ा, जमीन फट गई, इमरान खान गिरफ्तार हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आतिश शाह फट जाएगा, लोग भरे बैठे हैं। किधर है सारा कुछ? किधर है सारा कुछ? और कम से कम चले हो सकता है अभी भी हो, मैं ये नहीं कहता आगे नहीं, जाने वाले दिनों में, आने वाले दिनों में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन भाई उसके साथ खड़े तो हो ना। जो आपने कौम के बच्चों को इतने सालों तक मुसलसल ज़हन साजी की है उनकी कि जी ये मसीहा है और इसके पीछे खड़े हो जाओ और जिहाद है और हकीकी आज़ादी है, अब उसका आप लोग नाम भी नहीं लेते, आप बात भी नहीं करते। आप कहते हैं उसने गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सब उसको उकसाते रहे। अब तो कोई ओनरशिप भी नहीं ले रहा। आज तो 2 सीनियर लीडर अदालत से जिस तरह निकले हैं, कुरैशी साहब और असद उमर साहब, वो भी सरप्राइजिंग था। आयशा, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ओनरशिप लें ना अब सब, जो उकसाते थे ना इमरान खान को, और जिन्होंने ये सब 9 मई जहां तक पहुंचा, ये एक दिन में तो नहीं हुआ, ये उकसाने पे पहुंचा है ना, प्रोवोक किया गया ना, इंस्टिगेट किया गया। किसने किया? कौन आग लगाता रहा इतने सालों तक? अब ऑन करें ना, अब कहें ना कि हाँ ठीक, खड़े हो उसके साथ, कहें वो ठीक है। अब की चुप? आप क्यों कहते हैं उसने गलत किया? अब की चुप है? तो खैर ये एक बात, मुतकाजी क्यों ना हो। जिस बंदे के साथ, अगर वो समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये हुई है, ये नहीं हुई, इसको छोड़ दें। मैंने आपको कुछ मिसालें दी हैं। अगर वो समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जिन्होंने किया उसे अनडू करना चाहिए। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी इंग्लैंड की कोर्ट से फैसला आया फिर कि ये जो जज अरशद मलिक का केस है, इसमें कोई गलत नहीं हुआ, वो वीडियो बना के, तो क्या हमारे जजेस को नहीं नजर आता? आसिफ सईद खोसा वो बड़े दानिश्वर जज बनते हैं और हर नावल को कोट करते हैं, नावल पढ़ पढ़ के वो जज बन गए। उन्होंने कहा फरमाया कि ये जो जज अरशद मलिक है, ये शर्म का मकाम है इसने जो कुछ किया, और उसको निकाल दिया। उन्होंने जो फैसला दिया उस जज ने, उस फैसले को मेंटेन रखा। ये इतनी बड़ी मुनाफत, ये तो तारीख लिखी गई, तो क्या नवाज शरीफ की वापसी अभी भी किसी और के जाने का इंतजार कर रही है? आई डोंट नो, मैं नहीं इस पे, मुझे इतला होगी तो मैं बात करूंगा। मैं तो जो नजर आ रहा है मैं तो वो कह रहा हूँ। अगर उन्हें है तो जो है, जस्टिस तारिक साहब ने जो कहा है, तो क्या जस्टिस उमर बंदयाल को नहीं नजर आ रहा? जो मैंने आसिफ सईद खोसा की मिसाल दी आपको कि अरशद मलिक को तो निकाल दिया, वो मर भी गया, अल्लाह के पास चला गया, उसने गलत जज था ना, उसका फैसला ठीक था। ये कैसे हो सकता है? ये दुनिया के कौन से कानून में हो सकता है? ये मौजूदा जुडिशरी को नजर नहीं आ रहा। भाई देखें, आप सब कहते हैं इलेक्शन होने दें, तो ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, इमरान खान को भी दें, नवाज शरीफ को भी दें, आसिफ जरदारी को भी दें। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट पीपल डिसाइड, लेट पीपल डिसाइड। यही तो सवाल था। इसार साहब की तरफ चलूंगी। इसार साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड अभी और कितनी दरकार है? भाई वजीर आजम है, बेटी की आजाद सियासत जारी है, नवाज शरीफ जब चाहें वतन वापस लैंड कर सकते हैं, करते क्यों नहीं है? देखें बात यह है, और क्या उनकी वापसी, माजरत क्या उनकी वापसी वाकई गेम चेंजर होगी नून लीग के लिए? देखें बात यह कि ये जो भी आपने
सवाल किया था कि मियाँ साहब आ क्यों नहीं रहे। देखिए, माजी में जो उनको 2 तलख तजर्बे हुए हैं ना वापसी के, वो कोई इतने अच्छे नहीं है, सबक आमूज नहीं है उनके लिए। एक बार तो उनको लेने के लिए 1.5 दर्जन लोग भी नहीं पहुंच सके थे। दूसरी दफ़ा उनके भाई और भतीजे लोगों को लेके माल रोड के ऊपर माल की सैर कराते रहे और इधर उधर घुमाते रहे, और वो एयरपोर्ट पे नहीं गए जहाँ उन्हें जाना चाहिए था, और मियाँ साहब इंतज़ार करते रह गए। शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा साहब जो हैं, उन्होंने लोगों को दानिस्ता वहाँ नहीं जाने दिया और घुमाते रहे। इसलिए मियाँ साहब अब गिले पे पैर नहीं रखेंगे। उन्हें जब तक इस बात का 100% से भी ज़्यादा 200% यकीन नहीं हो जाता कि मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मेरे लिए कोई रास्ते में कांटा नहीं होगा, वो नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि वो एक शख्स लंदन में बैठ के पूरे पाकिस्तान का हुक्मरान है, तो उसे क्या ज़रूरत है अपने आप को किसी नए इम्तहान में डालने की। उनके समधी वज़ीर ख़जाना है, छोटा भाई वज़ीर आज़म है, फिर क्या कहते हैं उनकी बेटी इस टाइम पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मतलब आज़ादी से तकरीर करने वाली खातून सियासी रहनुमा है। उनके बरखुरदार चारों तरफ फैले हुए उनका ढोल बजा रहे हैं, तो उन्हें क्या ज़रूरत है गिले में पैर रखने की। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो 5 साल पहले जो काम शुरू हुआ या 8 साल पहले शुरू हुआ, जो आप कह रहे हैं वो पाँव न रखे और बाहर से मुल्क चल रहा है सारे का सारा, 5 साल जो इस मुल्क में नारे लगते रहे, जो आवाम को चूरन दिया जाता रहा कि इतना बड़ा कांटा है और अब तो सब खत्म, सब कुछ और कोई वापसी नहीं और कुछ भी नहीं, तो किधर कौम को ले गए 5 साल वो सारी कहानी करते करते। आज वो 0-100 हो गया, 100-0 हो गया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पिछले 4 साल हैं, 5 साल नहीं, मैं आप मुझे हमेशा करेक्ट करती हैं, मैं भी कैंपेन है ना जहाँ से शुरू हुई, नवाज शरीफ साहब 17 में माइनस हुए ना, तो मैं भी वोटरों में उन लोगों को भी शामिल करता हूँ जो वोट नहीं डालते लेकिन हिस्सा होते। लेकिन बात यह है कि ये सारा कुछ कोई पहली दफा तो हुआ नहीं, माजी में भी इसी तरह जाने वालों को रद्द किया जाता रहा और आने वालों को बताया गया कि वो मुराद सईद कहता था कि $1000 हम सुबह अगले मुंह पे मार देंगे और हम यूं कर देंगे। और इसी तरह अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ आएगा तो जहाज में से ट्रंक निकलेंगे, खुलेंगे जिनमें डॉलर भरे होंगे और वो हवाओं में बिखेर देंगे और लोगों को कहेंगे उठा लो जितने उठाने तुमने, तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाए। ये सारे सुहाने ख्वाब जो हैं पिछले 1947 से हम देखते आ रहे हैं और 4-5 दहाइयों से तो मैं भी देख ही रहा हूँ ये सारे मामलात को। तो मैं ये समझता हूँ कि उनके आने ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि हमारी हेडलाइंस के अंदर एक इजाफा हो जाएगा नया, एक बंदे के खिताबात का या लाइव कट का। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर उन्होंने कुछ करना होता तो उनके समधी अब तक आकर बहुत कुछ कर गए होते, और अगर उनके समधी कुछ नहीं कर सके, जिनको ये कहा जाता है कि वो मईशत के अरस्तुए अव्वल हैं, तो फिर नवाज शरीफ भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये सवाल है, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, कि पिछले 60 साल से 65 साल से ये आनी जानियों से कौम को क्या मिला है। ठीक है। कभी कासिम के अब्बू हीरो होते थे, कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लगती थी कि मुल्क के मसाइल हल करेंगी। आपने भी वही बात की है जो हसन साहब ने की थी, आने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हसन साहब, इसार साहब ने एक बात और भी की है जिसमें वो कहते हैं कि एक शख्स बाहर से बैठा अगर पूरा मुल्क और यहाँ के सारे फैसले उसके हिसाब से और सब कुछ हो रहा है, फिर फर्क तो बहुत कुछ पड़ता है। अगर वो यहाँ पहुंचेगा तो फिर और भी फर्क पड़ेगा। एक शख्स जिसके लिए 5 साल पहले कहा गया कि निजाम ने उसको माइनस कर दिया, आज वो निजाम में प्लस होकर खड़ा हो और जो 100 पे था वो 0 पे खड़ा हो, तो गड़बड़ कहाँ है? ओ भाई, मुल्क तो जो यहाँ बैठे हैं वो नहीं चला रहे हैं। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट इन कठपुतलियों को क्यों दे रहे हो आप? साहब ने दिया। ये नहीं है, मैंने नहीं, वो उसने इंग्लैंड बैठा बैठ के बेचारे ने क्या चलाना है, वो तो जो यहाँ बैठे हैं वो नहीं चला रहे। ये तो बेचारी कठपुतलियां हैं, ये रिमोट पे चलने वाले गुड्डे बाबे अमी टाइयां शाइयां लगा के आ जाते हैं, को साफे सूफे बांध के सर पे, सवाल ही नहीं पैदा होता। यू थिंक दे आर द वंस रनिंग द कंट्री, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उस बेचारे ने वहां बैठ के क्या चला? चलें जी हसन, बर्गर शर्गर खाए, वहां मौज करे, पिज्जे खाए, बस ठीक है।